Hello friend and my dear student, welcome to my channel. Hello friend and my dear student, welcome to my channel. आज हम लोग देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। तो जिसमें आपका पहला एप्लीकेशन है हीट ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन, है ना। हीट का जो ट्रांसफर होता है उसमें वो किस पे डिपेंड होता है, पाथ फंक्शन, है ना। दैट मीन्स पाथ पे डिपेंड होता है, ठीक है। किस पे डिपेंड होता है, पाथ पे, है ना। दैट मीन्स कोई अगर प्रोसेस है 1 से 2 थ्रो ए, देन 2 से 1 थ्रो बी, ये कंप्लीट साइकिल है। एक साइकिल हो गया आपका 1A 2B 1, ठीक है। ये आपका साइकिल 1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर इसी साइकिल में अगर हम लोग दूसरा पाथ को अगर हम लोग फॉलो करेंगे, दैट मीन्स 2 to 1 थ्रो सी, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं एक दूसरा साइकिल आ गया 1A 2C1, 1A 1A 2C1, ठीक है। ये एक साइकिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो साइकिल है, साइकिल 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग दोनों ही साइकिल पे अगर हम लोग बात करें तो हीट जो ट्रांसफर होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। ये इसका प्रूव है। तो आपको उतना डिटेल नहीं जाना है, सिर्फ इतना जानना है कि हीट जो है आपका वो पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। हीट जो है किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। अगर बी के थ्रू जाएगा तो डिफरेंट हीट आएगा, सी के थ्रू जाएगा तो वो आपका डिफरेंट, ठीक है। देन हम लोग सेकंड देखते हैं, एनर्जी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम लोग फर्स्ट लॉ का बात करें, डेल क्यू इजकल टू डेल ई प्लस डेल डब्लू, ठीक है। तो ये हीट और वर्क मेरा क्या है, पाथ फंक्शन है। तो ये मेरा हीट और वर्क जो है कि इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है ना। ये क्या है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसलिए हम लोग इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते। इसको राइट तरीका लिखने का तरीका ये है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। और ये मेरा एनर्जी क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो कि ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इसका होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं प्लस डी डब्ल्यू, इसको भी हम लोग इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको जानना है। एनर्जी क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो हम लोग डिटेल में हम लोग देखें। प्रॉपर्टी मेरा दो टाइप का होता है प्रॉपर्टी, एक आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव, और दूसरा आपका इंटेंसिव, ठीक है, इंटेंसिव, ठीक है। डिटेल में हम प्रीवियस लेक्चर में मेरा इसको कवर किया हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेएसएससी के रिस्पेक्ट से। और एसएससी जे में तो बहुतों बार पूछा हुआ है प्रॉपर्टीज़ को लेके, कि जो है कि प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, कौन सा प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जो मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ मास, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम लोग किसको बोलते हैं, जो जितना भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये भी क्या है, इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। तो सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपको ये डिटेल में प्रीवियस वीडियो आपको डिटेल में देखना है, सो दैट प्रॉपर्टी और सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। हम लोग वहाँ पे सिस्टम भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तीन टाइप का सिस्टम हम लोग देख चुके थे, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें क्लोज सिस्टम जिसमें मास ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा ओनली इन क्लोज सिस्टम, ठीक है। एंड ओपन सिस्टम में क्या होगा, ओपन सिस्टम में मास भी ट्रांसफर होगा और एनर्जी भी ट्रांसफर होगा, ठीक है। एंड आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड
आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, न तो मास ट्रांसफर होगा और न ही एनर्जी ट्रांसफर होगा, ठीक है। दैट मीन्स नाइदर मास ट्रांसफर नॉर एनर्जी ट्रांसफर। तो ये आपका जेएसएससी में काफ़ी बार पूछा हुआ है, और एसएससी जेई में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो जेएसएससी के एस्पेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेट पीएस एग्ज़ाम के लिए। तो ये आपका याद रखना है। देन हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर हम लोग देख लिए आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट को हम लोग देख लेते हैं। दैट मीन्स डेल क्यू इजकल टू डेल ई प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। तो ओपन सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए पीडीवी वर्क क्या हो जाएगा, पीडीवी, ठीक है। देन एनर्जी क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन हीट। तो हम लोग यहाँ पे जो मेरा एनर्जी है उसको हम लोग डेल यू भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। दैट मीन्स डेल यू इसलिए लिखते हैं क्योंकि एनर्जी के जो मेरा है, जो एनर्जी है इसमें आपका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस थर्मोडायनेमिक में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यहाँ पे नेगलेक्ट कर देते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डेल ई के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, डेल यू। दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी, ये क्या है मेरा इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इसको आपको समझना है, जो मेरा नोटेशन है, जो एनर्जी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, पी डी भी, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डी बी। देखिए आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, जो मेरा न तो हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। जब हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो यहाँ पे कोई वर्क भी नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग क्या जाते हैं, क्या जानते हैं, नेट हीट इज इक्वल टू नेट वर्क। जब हीट ही नहीं होगा तो यहाँ पे वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब हीट सप्लाई नहीं होगा तो वो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं डेल ई इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स E2 माइनस E1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू जीरो और कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। देन हम लोग देखते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। जो मेरा मशीन है ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। परपेचुअल मोशन मशीन हम लोग किसको बोलते हैं, देयर इज नो मशीन, है ना, देयर इज नो मशीन विच प्रोड्यूस वर्क continuously without absorbing heat, without absorbing heat or any form of energy, है ना। दैट मीन्स हीट सप्लाई ही नहीं होगा तो ये मेरा कंटिन्यूअस वर्क कहाँ से देगा, आउटपुट कहाँ से देगा। दैट मीन्स देयर इज नो मशीन, कोई एक ऐसा मशीन नहीं हो सकता है जहाँ पे हम लोग बिना हीट और एनर्जी सप्लाई किए हुए हम लोग कंटिन्यूअसली वर्क आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम लोग जानते हैं कि जितना हम लोग हीट सप्लाई करते हैं उतना हम लोग वर्क आउटपुट, है ना। दैट मीन्स समेशन ऑफ हीट इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क, ठीक है। अब यही जीरो हो जाएगा तो मेरा वर्क क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो यही इसका कहना है कि देयर इज नो मशीन विच प्रोड्यूस वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट एब्जॉर्बिंग अ हीट और एनी टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है परपेचुअल मोशन मशीन और फर्स्ट काइंड ये किस लॉ से है, तो आपको बोलना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो जो मेरा पी एम एम
2 है वो आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इंथैल्पी। एक टर्म है मेरा इंथैल्पी, ठीक है। इंथैल्पी, इंथैल्पी जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम द टर्म्स U plus PV is known as enthalpy, summation of internal energy plus product of pressure into velocity, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इस समेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी, ठीक है। तो अगर हम लोग स्पेसिफिक इंथैल्पी जो हम लोग लिखते हैं, जो स्मॉल एच दैट इज कैपिटल एच अपॉन एम, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, दैट इज एच स्मॉल एच इजकल टू यू प्लस पी वी, ठीक है। ये जो एच है मेरा क्या है, स्पेसिफिक इंथैल्पी, ठीक है। फिर इंथैल्पी मेरा क्या है, इंथैल्पी मेरा प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव, ठीक है। और स्पेसिफिक इंथैल्पी कौन सा हो जाएगा, इंटेंसिव, ठीक है। क्योंकि ये पर यूनिट मास, मास से हम लोग डिवाइड कर लिए, तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, डिपेंडेंट ऑफ मास। तो जितना भी एनर्जी का फॉर्म होगा स्पेसिफिक के रूप में, स्पेसिफिक स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा, है ना। और जितना भी आपका सिंपल जो एनर्जी होगा, इंथैल्पी होगा, एंट्रोपी हो गया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऑल द एनर्जी, वो क्या हो जाएगा एक्सटेंसिव फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा इंटेंसिव जो टर्म है आपका, इन मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये आपको कोटेशन है आपको याद रखने के लिए, इन मीन्स इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और ये आपका डिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। तो इसमें जो है कि आपको याद रखना है, इंडिपेंडेंट में जो होता है आपका टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, विस्कोसिटी, के, जिसको हम लोग, ठीक है। तो ये आपको जो है कि कुछ एग्जाम्पल जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, और पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग डिटेल हम लोग JSSC का क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे हम लोग। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हम लोग जो सिलेक्टिव और न्यूमेरिकल और क्वेश्चन जो है कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन को आपको प्रेस कर लेना है, सो दैट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, हम लोग यहाँ पे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। स्लोली स्लोली देखेंगे लेकिन देख लेंगे। देन हम लोग इसके बाद हम लोग कोई दूसरा चैप्टर हम लोग पिकअप करेंगे। वो पहले हम लोग जनरल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से, दैट मीन्स सिविल और मैकेनिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए जो है कि जो कॉमन पेपर होगा उसको हम लोग देखेंगे, जो थर्मोडायनेमिक्स आपका कॉमन पेपर है। देन हम लोग कोई दूसरा पेपर आप लोग बताइएगा कमेंट पे, जो हम लोग नेक्स्ट पेपर देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेपर आई थिंक आईसी इंजन होगा या पावर प्लांट होगा, ठीक है, जो कि हम सोचे हैं। बाद बाकी आप भी कमेंट में बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे। इसमें हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, फिर साइकिल देखेंगे, ठीक है, और न्यूमेरिकल देखेंगे इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देखते हैं हीट ट्रांसफर। अब हम लोग क्या देखते हैं, हीट ट्रांसफर फॉर वेरियस प्रोसेस इन नॉन फ्लो सिस्टम, नॉन फ्लो, और जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम, ठीक है। नॉन फ्लो सिस्टम और क्लोज सिस्टम, हम लोग वर्क ट्रांसफर देख चुके थे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए, वेरियस प्रोसेस के लिए। अब हम लोग यहाँ क्या स्टडी कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर, है ना। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम लोग वर्क देख चुके थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और शॉर्ट
शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और इसी तरह आपका जो है कि हीट जो है कि आपका हीट का जो अभी हम बताएंगे ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो हम लोग पहला प्रोसेस देखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक, ठीक है। तो इसमें हम लोग शॉर्ट में हम लोग देखते चलते हैं। तो जो हीट होगा डेल क्यू इजकल टू डेल ई प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम ये हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, क्लोज वर्क, क्लोज के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए। तो ये क्या होगा, वर्क पी डी वी, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो dV है ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो ऑब्वियसली वर्क क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं हीट ट्रांसफर इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी भी डेल टी, ठीक है, ठीक है, नो डाउट। सिमिलरली हम लोग अगला प्रोसेस के लिए हम लोग देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर के लिए, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं सेकंड में कांस्टेंट प्रेशर के लिए, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर में हम लोग क्या देख रहे हैं, हीट। तो हम लोग सिमिलरली हम लोग लिखेंगे डेल क्यू इजकल टू डेल ई प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। तो जो मेरा डेल डब्ल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, पी डी वी, है ना। और जो मेरा इंटरनल एनर्जी हो ये हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, दोनों ही मेरा dV है, तो ये जो मेरा डिफ्रेंशिएट है हम लोग कॉमन कर लेंगे u प्लस पी वी, ठीक है। देन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, u प्लस पी वी इज इक्वल टू एच, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल एच। तो हम लोग बोल सकते हैं इन ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस द हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी पी, है ना, पी सफिक्स है ना, इज इक्वल टू डेल टी, ठीक है। क्योंकि ये मेरा क्या है, सीपी है, कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग हीट फाइंड कर रहे हैं, तो ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे थे, डेल क्यू इजकल टू एम सी बी डेल टी, ये किसके लिए था, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या आ रहा था, डेल यू, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, डेल एच, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग क्या देखें, हीट ट्रांसफर इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। क्या हम लोग देखें, हीट ट्रांसफर इन a constant volume process is equal to internal energy and heat transfer in constant process is equal to change in enthalpy, ठीक है। और इसी को हम लोग लिखते हैं एम सी भी डेल टी, और इसको हम लोग लिखते हैं एम सी पी डेल टी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है दोनों को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यही से आपको एक हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा एक प्रोसेस में ही आया हुआ है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। ये जो मेरा टर्म है डेल एच, ये जो मेरा टर्म है डेल एच, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डी वी, है ना, दैट मीन्स डेल ऑफ पी वी, है ना, ठीक है। तो हम लोग जो ये जो डेल एच है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम सी पी डेल टी, ठीक है, एम सी पी डेल टी, ठीक है। ये जो मेरा चेंज इन एंथैल्पी है हम लोग क्या लिखेंगे, एम सी पी डेल टी
और ये जो मेरा U है, डेल यू जो हम लोग देखे हैं, डेल यू जो मेरा इंटरनल एनर्जी था वो किसके लिए था, mCp डेल टी, नो डाउट, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जो मेरा ये जो टर्म है पीवी के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीवी के हम लोग में बदले में हम लोग लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो हम लोग सारे के बदले जो एक्सप्रेशन है हम लोग सबको रिप्लेस कर लिए, तो यहाँ पे जो मेरा मास है कांस्टेंट है, कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा डेल टी है कॉमन है, डेल टी एम आर टी, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या, सी पी इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा सी भी है ना, यू के बदले भी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी भी प्लस आर। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं सी पी माइनस सी भी इज इक्वल टू आर। तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है आपको याद रखना है, दैट मीन्स सी पी माइनस सी भी इज इक्वल टू आर, ये डेरिवेशन यही से आता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया था तो हम बता दिए कैसे आया, आप लोग समझ गए, सी पी माइनस सी भी इज इक्वल टू आर। इसको नोट डाउन करते चलिए एक नोट्स में, ठीक है। तो जो मेरा टर्मोलॉजी आया क्या आया, सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर, ठीक है। और यहाँ पे ये भी आपको याद रख लेना है, सी पी बाई सी बी इज इक्वल टू गामा, ठीक है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है, सी पी और सी बी इज इक्वल टू गामा, ठीक है। वेयर सी पी इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपको गेट में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा न्यूमेरिकल के लिए, गामा टाइम्स ऑफ आर अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है। और सी बी क्या हो जाएगा, आर अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है। ये आपका सी बी है और ये आपका सी पी है, ठीक है। तो जो वैल्यू होता है आपका, ये भी आपको याद कर लीजिए, जो गामा का वैल्यू होता है फॉर एयर के लिए, ये आपका होता है 1.4 फॉर एयर, ठीक है। देन सीपी का जो वैल्यू होता है आपका, सीपी का वैल्यू 1.005 किलो जूल पर केजी, ये आपको जो है कि याद रखना है। देन सीबी का जो होता है वैल्यू आपका 0.718 किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो ये आपका सीपी और सीबी का भी वैल्यू याद रखना है, फॉर गामा का वैल्यू भी आपको याद रखना है फॉर एयर के लिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे हीट इन डिफरेंट प्रोसेस देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर देख लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम देख लिए। तो जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है मेरा थर्ड प्रोसेस, दैट इज टी कांस्टेंट, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं आइसोथर्मल के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, डेल क्यू इजकल टू डेल ई प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोथर्मल जो इंटरनल एनर्जी होता है, ये इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है। ये जो मेरा इंटरनल एनर्जी होता है वो फंक्शन किसका होता है, इसको हम लोग डेल यू लिख सकते हैं, डेल यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क, दैट मीन्स हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क इन ए आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। फॉर एन आइडियल गैस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, इंटरनल एनर्जी के केस में हम बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोसेस एडियाबेटिक। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट जो होगा मेरा क्या होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस, जो मेरा थर्ड होगा। वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, पेशेंस रख के आपको देखना है,
एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये एडियाबेटिक हम लोग जानते हैं डेल क्यू इजकल टू 0 एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, पूरा इंसुलेटेड है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं हीट यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा, दैट मीन्स हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा और वर्क भी जीरो हो जाएगा। दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं हीट ट्रांसफर के केस में आपका जो एडियाबेटिक में होगा वो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको इतना ही याद रखना है। देन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोग एडियाबेटिक के बाद हम लोग देखे थे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। हम लोग जो नेक्स्ट प्रोसेस देख रहे हैं वो आपका पॉलीट्रॉपिक। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो होता है वो क्या होता है, इसमें सम हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हम लोग किसको बोलते हैं, जहां पे सम हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, नॉट इक्वल टू जीरो, ये नहीं होगा है ना, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ पे जीरो नहीं होगा कंप्लीटली, यहाँ पे सम हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, कुछ ट्रांसफर होगा है ना, फुल्ली आपका इंसुलेटेड नहीं होगा। तो कितना होगा हीट ट्रांसफर, वो हम लोग देख लेते हैं, डेल क्यू इजकल टू, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला देखते हैं, फार्मूला को आपको रिमेम्बर करना है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस ये एन होगा, गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1 इंटू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन, ये पॉलीटॉपिक है तो इसका इंडेक्स n-1, n को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीटॉपिक इंडेक्स, ठीक है। तो हम लोग इसका वर्क देख चुके थे, पॉलीटॉपिक वर्क में हम लोग जो फाइंड किए थे, क्या फाइंड किए थे आपको याद है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1, ये क्या था, पॉलीटॉपिक वर्क फॉर क्लोज सिस्टम। ये किसके लिए था, ये था क्लोज सिस्टम के लिए, ठीक है। क्लोज सिस्टम के लिए हम लोग भी ड्राइव किए थे और ओपन सिस्टम के लिए भी हम लोग ड्राइव किए थे। तो ओपन सिस्टम के लिए क्या हो जा रहा था, वहाँ पे n मल्टीप्लाई हो जा रहा था, याद है आपको, सारा याद रखना है ये सारे फॉर्मूले, ठीक है। n मल्टीप्लाई किस में होगा, ये ओपन सिस्टम में जब हम लोग, तो यहाँ पे ये मेरा जो हीट में जो डिफरेंस है ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जो हम लोग देखे थे ओपन सिस्टम वर्क में, क्लोज सिस्टम वर्क में क्या देखे थे, क्लोज सिस्टम वर्क में कि ये मेरा वर्क था ना, एक मिनट, ये वर्क था, ठीक है। तो जस्ट वर्क में क्या हो रहा है, ये टर्म मल्टीप्लाई हो जा रहा है, गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1, जहाँ पे गामा क्या है, एडियाबेटिक इंडेक्स है, और एन क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, ठीक है। फॉर एन इजकल टू गामा इजकल टू 1.4 फॉर एयर, ठीक है, और एन इजकल टू, एन क्या होता है, एन लाइज बिटवीन गामा एंड 1 है ना, दैट मीन्स एन का वैल्यू आपका 1.33 हो सकता है, 1.20 हो सकता है, ठीक है, ये कंडीशन है। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में हम लोग हीट ट्रांसफर देख चुके हैं। तो डिटेल में आपको क्या करना है, अगर इसका डेरिवेशन चाहिए तो ऐसे तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डेरिवेशन कॉम्पिटिटिव के लिए सारे आपको जो है कि फार्मूले याद रखने हैं। अभी तक हम लोग जितना फार्मूला हम लोग देख चुके हैं, हीट हम लोग हम लोग फाइंड किए हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए, फॉर क्लोज सिस्टम के लिए हम लोग फाइंड किए हैं, ओपन सिस्टम के लिए हम लोग फाइंड किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग हीट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जितने फार्मूले हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। और जो अभी हम लोग हीट देखें फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस इन नॉन फ्लो सिस्टम, ये आपको याद रखना है। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट हम लोग अभी
जेएसएससी और एसएससी जेईई के लिए हम लोग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, डिटेल वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। और हम लोग नियर फ्यूचर हम लोग गेट का जब होगा तो गेट का भी हम लोग इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप पेशेंस। वीडियो लंबा हो जा रहा है क्योंकि आपको डिटेल में समझाना पड़ रहा है, ठीक है। इसको शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग।